गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोज़ में हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास पढ़ चुके हैं। आज हम आमेर के कछवाहा वंश का अध्ययन करेंगे। आमेर का कछवाहा वंश। कछवाहा राजपूत स्वयं को भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज बताते हैं। इनके प्राचीन इतिहास के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि कुश या उसके किसी वंशज ने सोन नदी के तट पर रोहितास नामक दुर्ग का निर्माण कराकर वहां अपना शासन स्थापित किया। परवर्ती काल में उसके वंशज राजा नल ने 295 ईस्वी के आसपास नरवर या निषद को अपनी राजधानी बनाया। इन्हीं के वंशजों ने ग्वालियर व लाहौर नामक स्थान पर भी अपना शासन स्थापित किया। राजा नल ने 33 पीढ़ियों बाद नरवर का शासक सोडा सिंह हुआ। सोडा सिंह के पुत्र दूल्हे राय या दुले राय का विवाह मोरा या दौसा के पास के चौहान शासक राल पसी की पुत्री सुजान कंवर से हुआ। दौसा प्रदेश में 10वीं सदी में बड़गुजरों एवं चौहान के शासन थे। दूल्हे राय ने अपने ससुराल के शासकों की सहायता से तथा अपनी कूटनीति व पराक्रम से 996 ईस्वी के आसपास दौसा के बड़गुजरों को परास्त कर दौसा पर अपना अधिकार कर लिया एवं इस क्षेत्र का शासन अपने पिता सोढ़ा राव को सौंप दिया। दूल्हे राय। सोडा सिंह की मृत्यु के बाद दूल्हे राय 1007 ईस्वी में दौसा का शासक बना। दूल्हे राय ने उसके बाद भांडारेज एवं मांची के मीणाओं को पराजित कर ये क्षेत्र अपने अधीन किया। दूल्हे राय ने मांची के क्षेत्र में एक दुर्ग का निर्माण कर उसका नाम रामगढ़ रखा तथा वहाँ पास में अपनी कुल देवी जमवा माता का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया तथा जमवा रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दूल्हे राय ग्वालियर की तरफ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। काकल देव। दूल्हे राय के निधन के बाद इसका बड़ा पुत्र काकल देव 1035 ईस्वी में दौसा की गद्दी पर बैठा। काकल देव ने अपने शासन के पहले ही वर्ष में अपने पराक्रम व कुल देवी के आशीर्वाद से आमेर के मीणाओं को बुरी तरह हराया तथा आमेर पर अधिकार कर लिया। इसने पास में आमेर या अंबिकापुर कस्बा बसाया तथा वहां अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। इसने अंबिकापुर आमेर को अपनी राज्य की राजधानी बनाया। तभी से आमेर जयपुर का निर्माण होने तक कछवाहा की राजधानी रहा। काकिल देव ने कुछ समय में खो, झौटवाड़ा, गैटूर आदि क्षेत्र के मीणाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। बाद इन्होंने मेड़ एवं बैराट के यादवों को परास्त कर इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। काकिल देव की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा हणु आमेर की गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका पुत्र जानड़ देव एवं उसके बाद प्रजून देव, पूजन देव या पंचम देव आमेर का शासक हुआ। पंचम देव एक पराक्रमी व निडर शासक था। वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था। यह पृथ्वीराज चौहान के महोबा युद्ध में उसके साथ था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में प्रजून राय वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद इसका पुत्र मलसी आमेर का राजा बना। मलसी के उत्तराधिकारियों में बीजल देव, राजदेव, किल्हण आदि का नाम आता है। रायमल रासो के अनुसार किल्हण महाराणा कुंभा का सामंत था। इसके बाद इसका पुत्र कुंतल था तथा उसके बाद जौहणसी आमेर के राजा बने। इनके उत्तराधिकारी क्रमशः उदयकरण, नरसिंह, उद्धरण व चंद्रसेन आमेर के शासक बने। चंद्रसेन का चाटसू के पास मांडू के बादशाह से युद्ध हुआ। चंद्रसेन के बाद इसका पुत्र पृथ्वीराज आमेर के राज सिंहासन पर बैठा। पृथ्वीराज 1503 से 1527 ईस्वी। पृथ्वीराज 18 जनवरी 1503 ईस्वी जयपुर की ख्यात के अनुसार को आमेर का शासक बना। यह प्रारंभ में कापालिक मतानुयायी कनफटे नाथ योगी का शिष्य था। इसके समय रामानंद के शिष्य कृष्णदास पेहारी ने गलताजी में
इन नाथ योगियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर वहाँ रामानंदी संप्रदाय के मठ की स्थापना की। पृथ्वीराज बिहारी जी से प्रभावित हो उनका अनुयायी हो गए। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने अपनी बहन का विवाह पृथ्वीराज के साथ किया। राणा सांगे के साथ पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में भाग लिया तथा उसमें वह वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज की खानवा के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र पूर्णमल नवंबर 1527 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। 1534 ईस्वी में पूर्णमल का देहांत हो गया और उसका भाई भीम सिंह आमेर के सिंहासन पर बैठा। 1536 ईस्वी में इनके निधन हो जाने पर इनका पुत्र रतन सिंह आमेर का शासक बना। यह सदैव शराब के नशे में धत रहता था। इससे परेशान हो भीम सिंह के भाई सांगा कछवाहा ने अपने मामा बीकानेर के शासक राव जैत सिंह की मदद से मौजमाबाद व उसके आसपास के इलाके पर अधिकार कर सांगानेर का कस्बा बसाया। राजा भारमल 1547 से 1573 ईस्वी। सांगा कछवाहा की निसंतान मृत्यु हो जाने पर उसका छोटा भाई भारमल सांगानेर का शासक हुआ। आमेर के शासक रतन सिंह की 27 मई 1547 ईस्वी को रतन सिंह के भाई आस्करण द्वारा विष देकर हत्या कर दी गई एवं आस्करण स्वयं शासक बन बैठा। कुछ समय बाद जून 1547 में भारमल ने आमेर पर अपना अधिकार कर लिया एवं आस्करण को देश निकाला दे दिया। उस समय भारमल का पुत्र भगवान दास मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की सेवा में मेवाड़ का सामंत था। राजा भारमल ने जनवरी 1562 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर से उसकी अजमेर यात्रा के दौरान अपने मित्र चगताई खां की मदद से सांगानेर के निकट मुलाकात कर अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा बाद में सांबर में जाकर अपनी पुत्री हरकू बाई की शादी अकबर के साथ कर वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मुग़लों के साथ सहयोग की नीति का शुभारंभ किया। बाद में यह बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से जानी गई। इसी बेगम ने बाद में शहजादे सलीम या जहांगीर को जन्म दिया। भारमल राजपूताना के पहले शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी बेटी ब्याही। इसके बाद भारमल के पुत्र भगवंत दास एवं पोता मान सिंह अकबर की सेवा में आगरा चले गए। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण 1567 ईस्वी के समय भारमल भी उसकी सेना में थे। भारमल ही बादशाह अकबर को राजपूतों के युद्ध के तरीके आदि बताते थे। इससे अकबर का इस पर अत्यधिक विश्वास हो गया। अकबर द्वारा 1568 में रणथंभौर दुर्ग का घेरा डालने पर बूंदी के शासक राव सुरजन सिंह को भारमल ने ही समझाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु राजी किया था। भारमल का जनवरी 1574 में देहांत हो गया। इसे बादशाह अकबर द्वारा 5000 सवार व जात का मनसब प्रदान किया गया था। बादशाह अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा तथा राजा की उपाधियों से सम्मानित किया था। भारमल की मुग़लों से संबंध की इस नीति का अनुसरण कछवाहों के परवर्ती शासकों ने भी किया। नेक्स्ट है भगवंत दास 1574 से 1579 ईस्वी। राजा भारमल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भगवंत दास आमेर के सिंहासन पर बैठे। फारसी तवारीखों में भगवंत दास व भगवान दास को एक ही माना गया है, जबकि जयपुर की तवारीखों में भारमल का बड़ा पुत्र भगवंत दास व छोटा भगवान दास कहलाया। भगवान दास आमेर की गद्दी पर बैठने के बाद पुत्र मानसिंह के साथ बादशाह अकबर की सेवा में आगरा गए। बादशाह ने उन्हें 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया। भगवंत दास ने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शहजादे सलीम के साथ किया। अकबरनामा में उल्लेख है कि बादशाह अकबर अपने पुत्र सलीम को लेकर स्वयं भगवंत दास के महलों में गए एवं दुल्हन को लेकर आए। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया, जो अपनी
मृत्यु तक वहीं रहे। मुआसिर उल अमरा में उल्लेख है कि भगवंत दास ने लाहौर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। भगवंत दास ने इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा के विरुद्ध अकबर के सरनाल के युद्ध 1572 ईस्वी में हुए पराक्रम दिखाया। 1589 ईस्वी में इनकी मृत्यु लाहौर में हो गई।